हेलो नमस्ते, मैं सुषमा जैन। दोस्तों, जिस उम्र में हमारी आंखें सबसे ज़्यादा आराम और सही देखभाल चाहती है, उसी उम्र में हमारी आंखों की रोशनी तेज़ी से कम होने लगती है। शुरू के दिनों में तो अखबार पढ़ते समय थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, फिर हम किताब या अखबार को थोड़ी दूर से पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे हमारी रोशनी इतनी कम हो जाती है कि हमें चेहरा पहचानने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बढ़ती उम्र की मजबूरी मानकर चुपचाप सहन कर लेते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि सही खान पान और सही जानकारी। दोस्तों, हम सही खाने पीने की चीज़ों से अपने आँखों की रोशनी को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो आँखों पर चश्मा और आँखों की ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम बहुत साधारण और सस्ती और रोज़मर्रा में मिलने वाली सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सही तरीके से खाया जाए तो आँखों को पोषक जरूरी तत्व मिलते हैं। आँखों को बिना किसी दवा के संभाल कर रखा जा सकता है। जी हाँ, बिना किसी दवा और ऑपरेशन के, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आयुर्वेद की ऐसी सब्जी की जिन्हें अगर आप अपने खाने में शामिल कर लें, और खाने का तरीका आयुर्वेद में बताया गया है, ताकि इन्हें खाने से आपको इनका पूरा फ़ायदा मिल सके। हेलो नमस्ते, मैं सुषमा जैन। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी आंखें अनमोल हैं और इन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना और हर चीज़ धुंधली धुंधली दिखाई देना कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। यह आपके शरीर में जिंक एंटीऑक्सीडेंट की तरफ इशारा करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 90% सीनियर सिटीजन में आँखों की ज्योति कम होने का कारण पोषक तत्वों की कमी होना होता है। मोतियाबिंद का खतरा भी 60% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी आँखें सूर्य के समान हैं और विटामिन ए वाली सब्जियां खाकर हम अपनी आँखों में रोशनी भर सकते हैं। तो पहली सब्जी है गाजर। दोस्तों, गाजर आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। गाजर में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, जो उन्हें चमकीला नारंगी रंग देता है। जब आप गाजर खाते हैं तो आपका शरीर बीटा कैरोटीन आपके लीवर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियस पोषक तत्व है, जो सीधे तौर पर रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन में खास भूमिका निभाता है और आपको कम रोशनी में देखने देता है। विटामिन ए के बिना इस रोशनी संवेदनशील सेल्स को बनाने में दोबारा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए रात में नज़र धुंधली हो जाती है। इसीलिए आप अगर रात को बाहर बाजार में या कहीं बाहर से आते जाते हैं तो गाड़ियों की हेडलाइट की चकाचौंध से आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, और यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो रात के समय गाड़ी चलाने में आपको हिचकिचाहट होने लगती है। गाजर को यदि आप कच्चा खाते हैं तो इससे आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बीटा कैरोटीन एक वसा घुलनशील तत्व है। जब यह आहार में मौजूद
वसा के साथ मिलाया जाता है तो यह अच्छे से काम करता है। यदि गाजर को थोड़ा सा पकाकर खाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा फायदा करता है। कच्ची गाजर में पोषक तत्व सख्त पौधे के रेशों के अंदर होते हैं और पकने से ये रेशे नरम हो जाते हैं, जिससे कोशिका की दीवारें टूट जाती हैं और बीटा कैरोटीन बाहर निकल आता है। गाजर को जब घी, तेल या मक्खन या वसा के साथ मिलाते हैं तो यह आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक आदर्श माध्यम बन जाता है। आप ऐसे समझें कि आप गाजर की सब्जी नहीं खा रहे, बल्कि आप अपने रेटिना को पोषण दे रहे हैं और शाम के समय इसे खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपका शरीर रात के समय अपनी अधिकतर सेल्स की रिपेयर का काम करता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं और आपकी आंखें रोशनी के कांटेक्ट में भी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रात के खाने में जैतून का तेल, घी या तेल या मक्खन में पकी हुई गाजर को खाते हैं तो आपका शरीर उस विटामिन ए को ठीक उसी समय अवशोषित, परिवर्तित और उपयोग करेगा जब आपकी आंखें खुद को ठीक कर रही होती हैं। यह कोई गोली नहीं है और न इसे खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बस भोजन अपना काम करता है। दोस्तों, गाजर एक सामान्य सब्जी लग सकती है, लेकिन जब इसे ठीक तरह से खाया जाए तो वह सिर्फ पोषण के लिए नहीं बल्कि अपनी रोज की जिंदगी में आत्मविश्वास पाने का जरिया बन जाती है। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।